मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप चिंता ना करें, और भी आप कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं की गई, इस बात के लिए प्रार्थना आपके लगातार हमारा जो विषय हमारे पहुंचा उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार हम दुआ में हैं, और आप विश्वास करेंगे और आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। आने वाले दिनों के अंदर और विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, और आपके पास और भी विषय है, अगर आपका कोई विषय है जरूर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें, ताकि हम उन बातों को प्रभु के सामने उठा सकें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने की सामर्थ्य रखता है, प्रभु काम कर रहा है। विश्वास करें कि इन दिनों के अंदर हम परमेश्वर के बड़े काम को देखेंगे। आमीन। आप में से प्रत्येक का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, आदर मिले, प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। जल्दी से हम आज के विशेष के दिन के अंदर जो है, ऐसे दिन के अंदर बहुत सी आशीष की बात है, और साथ ही साथ बहुत से सवाल भी हैं। तो सारे सवालों का जवाब ना देते हुए कुछ एक विशेष आत्मिक बातों के साथ हम आगे आपसे चलेंगे। कई लोगों के जीवन के अंतर्गत विचार है, उपवास क्या है, कैसे किया जाए, कब तक किया जाए, क्यों किया जाए। और कई लोग जो है कारण, कई लोग जो है उपवास नहीं करते हैं, या इस चीज की आशीष नहीं प्राप्त कर पाते हैं या करते हैं। जानते कारण क्या? कारण ये नहीं कि वो गलत हैं, कारण ये नहीं कि वो पापी हैं, कारण ये नहीं कि वो बहुत बुरे हैं। कारण कई बार होता है वो इस बात की महत्वता को नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है, उपवास का रियल मीनिंग क्या है। वास्तव में जब परमेश्वर उपवास के बारे में जब बातचीत करता है तो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। एक वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक पेज नंबर 1100 पे 1100 नंबर पेज नंबर पे मिलेगा, और उसके 7वें अध्याय को हमारे साथ निकालें। तो आपसे कहना चाहते हैं उपवास के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी हम क्या कर पाएंगे, तब हम इस बात का आनंद ले पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, और इसके अंदर बढ़ पाएंगे। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बहुत समय पहले ऐसा हुआ। जकरिया की पुस्तक में हम देखने जा रहे हैं, उसके 7वें अध्याय तक हम पढ़ेंगे तो इस बात को हम देखेंगे कि ऐसा हुआ कि लोगों ने क्या किया, उपवास किया। लोगों ने बहुत लंबे समय तक उपवास किया, और फिर भी उन्हें क्या मिली? परमेश्वर की ओर से डांट मिली। परमेश्वर ने डांटा। इसका मतलब इस बात को समझना है, केवल उपवास करने मात्र से मेरे आपके जीवन के अंतर्गत बातें नहीं पूरी होती। बड़े मेहरबानी से कोई उसके 3रे वचन को पढ़े, 7-3। और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से, हाँ जी, और भविष्यवक्ताओं से भी ये पूछें क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए? क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए? जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। हाँ जी। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुने। अब परमेश्वर का वचन क्या पहुंचा? क्या वचन पहुंचा? सब साधारण लोगों से, हाँ जी, और याजकों से कहे, हाँ, कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए उपवास करते थे? अब यहाँ क्या था? यहाँ एक समूह है, यहूदियों का समूह है, परमेश्वर का समूह है, और वो क्या कर रहे थे? साल दर साल क्या पर 2 बार महीनों का नाम लिया गया है। कौन कौन से महीने का? 5वें महीने और 7वें महीने में। वो क्या करते? हर साल के 5वें महीने में और 7वें महीने क्या उपवास करते थे, उपवास के अंदर रहते थे, और वो लगातार इस काम को करते चले जाते। फिर परमेश्वर को उनका उपवास को देखकर क्या आया? गुस्सा आया। और खुदा ने क्या कहा? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लगातार उन्होंने क्या अपने लाइफ में एक रिवाज बना लिया कि हम हर साल क्या करेंगे? 5वें महीने उपवास करेंगे, 7वें महीने उपवास करेंगे, और वो ऐसा जीवन जी रहे थे। और परमेश्वर ने देखा ये काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को दुख दे रहे हैं, कुछ दूसरे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या कहा? आगे पढ़े, 6 वचन को पढ़े। जब तुम खाते पीते हो, हाँ जी, तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते, और क्या अपने ही लिए नहीं पीते? बस यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि जो तुम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, मेरा इससे कोई लेने देना नहीं है। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तुम कई बार नहीं भी खा रहे हो, कई बार तुम अपने चीजों के अंदर चीजों का सेवन नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तुम अपने आप के लिए करो, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको कहना चाहते उपवास की पहली बात को समझे। परमेश्वर को उपवास के अंतर्गत खाना और पीना महत्वपूर्ण नहीं है। आप में से कई लोग ये सवाल करते हैं कि ये सोचते हैं मुझे कितने टाइम का खाना छोड़ना चाहिए,
मैं इस उपवास के दौरान क्या खाऊं, क्या मैं स्वादिष्ट भोजन खा सकता हूं, क्या मैं नहीं खा सकता हूं। तो पहली बात समझे, यहाँ ये लोग उपवास तो कर रहे थे, लेकिन अपने लिए और अपने हिसाब से कुछ चीजों का सेवन कर रहे थे, कुछ चीजें छोड़ रहे थे। खुदा ने कहा ये तुम कर क्या रहे हो? तुम तो अपने रीति से, तुम्हारे हिसाब से एक रीति तुमने स्थापित कर दी है और तुम सोच रहे हम क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। खुदा ने कहा इसका मेरे से कोई, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ उपवास से तुम्हारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। आज आपसे कहना चाहते हैं, क्लियर समझे, परमेश्वर ने उपवास के अंतर्गत खाना और पीना ये एक आपकी बात है, परमेश्वर का। आपको कहे पूरी बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ना और पढ़ करके आप बताना, स्टडी करके, जहां परमेश्वर ने कहा हो जब तुम उपवास करो तो ये छोड़ दो, आप स्टडी करना, पूरी स्टडी करना, ठीक है ना। हमारी सिस्टर कह रही है, सीमा सिस्टर कह रही नहीं लिखा है ना, तो आप लोग भी स्टडी करना है ना, आप लोग देखना क्या कभी परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास करो तो क्या करना, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, या ये कर देना। आपसे कहना चाहूं उपवास का भोजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मेरा और आपका एक निर्णय होता है, मेरा आपका। अगर हम परमेश्वर के वचन बहुत से लोगों को देखते हैं, दानियल के बारे में ऐसा लिखा, दानियल ने भी क्या किया, उपवास किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, नहीं उसने खाना खाया, लेकिन क्या कहलाया, उपवास कहलाया। आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात को समझना है, उपवास का खाना पीने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम प्रभु के वचन के अंदर देखें, पहला व्यक्ति जिसने उपवास किया कौन था? कौन था जी? परमेश्वर थे। कौन था? मूसा था, बिल्कुल राइट। कौन था? मूसा वो पहला व्यक्ति था जिसने उपवास किया। और उसके बारे में प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, पढ़े व्यवस्था विवरण 9 का 9 पढ़े, क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 9 का 9 पढ़े, क्या लिखा है? जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे फटाफट स्पीड से। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियां जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत पर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और न मैंने रोटी खाई न पानी पिया। अब यहाँ से क्या लिखा? मैंने ना रोटी खाई ना मैंने पानी पिया, लेकिन इसके आगे ये नहीं लिखा कि मैंने उपवास किया, ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन यहाँ इस बात को लोगों ने कहा कि ठीक है, हम क्या मानते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, मूसा का उपवास है, मूसा ने किया। तो हमें दूसरी बात जो महत्वपूर्ण समझने की है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये वहां से कहां चला गया, पर्वत पर चला गया, और पर्वत पर कितने 40 दिन और 40 रात रहा, ये पर्वत पे चला गया। अब हम शुरू में बाइबल के अंतर्गत पहले उपवास के बारे में बातचीत करते हैं, मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा ने कैसे किया, किस रीति से उपवास किया, वो पर्वत पर चला गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो पर्वत पर जाते हैं? है जी, कोई जाता है क्या? नहीं जाता। तो इसमें बात समझना, बाइबल को समझने, ध्यान रखना, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल उस समय की बातचीत करती है और आज की बातचीत करती है। तो हमें इस बात को, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हमें उस समय की बातों को एक्सेप्ट करना होता है, कई बार नहीं स्वीकार करना। आज आपको मुझे पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों वो पर्वत पर गया, इसके बारे में ज्यादा बहुत सी अलग एक पर्वत की शिक्षा है, लेकिन साधारण शिक्षा ये है, पहले समय के अंदर लोगों का विश्वास था, विचार था कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो कहां पाई जाती है, पर्वत पर पाई जाती है। इसीलिए दाऊद ने लिखा, क्या लिखा, मैं अपनी आंखें, मुझे सहायता कहां से मिली, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। यानी कि ऐसा पहले समय था, लेकिन आज कहां है, आज हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हर एक जगह पर है। जहां 2 या 3 उसके नाम इकट्ठे होते हैं, वहां यीशु की उपस्थिति। इसलिए पहले समय आप बार बार लोगों को देखोगे, यीशु मसीह के बारे में देखो, यीशु कहां चला गया, जंगल में चला गया, जंगल में जाकर उसने किया, अलग लोगों ने अपने आप को अलग स्थान पे, लेकिन आज ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जो दूसरी बात आपको कह रहे हैं, उपवास में समझने की बात यह है, वो क्या हुआ, वो ये जो मूसा नाम का व्यक्ति पर्वत पर चला गया, 40 दिन 40 रात वहां पर रहा। निर्गमन 24 के 24 के 15 को अगर आप पढ़ोगे तो वहां ऐसा लिखा गया है, जब वो वहां पर गया तो क्या हुआ, पढ़े जल्दी से। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, हाँ जी, और बादल ने पर्वत को छा लिया, और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया। हाँ जी, और क्या क्या लिखा है, बादल ने पर्वत पर छा लिया, यानी कि बादल ने पर्वत को कवर कर लिया, ढांप लिया।
और अगर कहें तो उस पर्वत पे कौन है? मूसा। मूसा। परमेश्वर का ही कौन है? मूसा है। यानी कि उस बादल ने मूसा को भी ढांप लिया या अपने आप में ले लिया। याद रहे, इस आप कह रहे हैं कि ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। यहाँ उपवास के अंतर्गत हमें समझना है, वहां बादल वहां पर आ गया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह आएगा तो वो बादलों पर आएगा, है ना? यीशु कब कहाँ आएगा? है जी। यीशु कैसे कब आएगा, कैसे आएगा? बादलों पर आएगा। बादल पर सवारी करके, है जी, बादलों के साथ आएगा। है जी, बादलों पे सवार होकर, बादलों पर सवार होकर आएगा, बादलों पर आएगा। क्या कहते हैं, कैसे क्या आएगा? यीशु मसीह आएगा कि नहीं आएगा? यीशु मसीह आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो गुड है। अब आएगा कैसे? बादलों पर आएगा, बादलों पर सवार होकर आएगा। बाइबल आपसे कहना चाहिए बादलों पर नहीं आएगा। बाइबल ऐसा कहती है, प्रकाशित वाक्य 1:7 को पढ़े क्या लिखा गया है, तो आपको पता चलेगा कि वो किसके साथ आएगा। 1:7 पढ़े, प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो, हाँ, बादलों के साथ आने वाला है। वो कैसे आने वाला है? बादलों के साथ आने वाला है। यानी कि वहां पर भी हम एक बादल को देखते हैं, यहां पर भी हम बादलों को देखते हैं, बड़े से बादलों के समूह को देखते हैं। तो याद रखिए दोनों एक ही बादल है। और ये बादल किसको दर्शाते हैं? दिस शोज द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा को दर्शा। आपसे कहना चाहते जब मूसा वहां पर था, पाद पर्वत पर था, तो क्या हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी, पवित्र आत्मा ने उसे ढांप लिया। आपसे कहना चाहते हैं मेरे आपके जीवन के अंदर पहली बात भोजन इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात मेरे आपके जीवन में उपवास का वास्तविक अर्थ है मुझे आपको क्या करे? परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा में ढांप ले। हालेलुया। इन दिनों के अंदर खुदा के लोग आइए, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, इसके बारे में फिर कहना हम आपसे नहीं कहना चाहते आप नाश्ता छोड़ रहे हैं, एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं, दोनों टाइम का, वो आपका और परमेश्वर के बीच की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है हमारे उपवास का वास्तविक अर्थ यह है कि मुझे परमेश्वर का आत्मा ढांप ले और परमेश्वर मुझे ढांप ले। हमें प्रयास करें, हम इन 40 दिनों के अंदर ही नहीं लेकिन जीवन के हर पल में जब भी हम जाएं प्रयास करें, खुदा तू मुझे ढांप ले, मुझे खबर कर ले प्रभु, तेरा आत्मा मुझे ढांप नहीं पाए प्रभु, तेरी उपस्थिति मुझे ढांप नहीं पाए। और आपसे कहना आपका उपवास एक वास्तविक उपवास बन जाएगा जब परमेश्वर का आत्मा आपको ढांप लेगा या आपको अपने आगोश में या अपने आप के अंतर्गत वो ले लेगा। आपके जीवन में एक बड़ा काम हो जाएगा, आपकी लाइफ में बड़ा काम हो जाएगा। जब जब आप आपसे कहे खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं, खुदा से कहे खुदा तेरी उपस्थिति मुझे घेर लेने वाला है। जैसे उस समय जब तेरा दास मूसा पर्वत पर था, बादलों ने उसे ढांप लिया, प्रभु मुझे भी तेरा आत्मा ढांप लेने वाला है। आपका उपवास वास्तविक उपवास बन जाएगा। आपके उपवास के अंतर्गत अद्भुत कार्य होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके उपवास के अंतर्गत वो सामर्थ आना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमारी उपवास के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है समझना है उपवास क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय मेहरबानी से निकाले, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 5 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे। यीशु मसीह यहाँ क्या बात कर रहा है? प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है तुझे प्रार्थना करना है, तुझे प्रार्थना करना है, इस रीति से प्रार्थना करना है, इस तरीके से प्रार्थना करना है। जब तू प्रार्थना करे क्या कर? कोठरी में चला जाना, अकेले में चला जाना, इस रीति से तू प्रार्थना करना। प्रार्थना के बारे में बोलता 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 चला जाता है और वो 16 के अंदर क्या कहता है? जब तू उपवास करो। आपसे कहना चाहते हैं यहाँ हमें जब हम लोगों ने बाइबल लिखी तो इसे क्या 2 भागों में बांट दिया, लेकिन वास्तविकता में क्या है? एक ही भाग है। यीशु जी किसके बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है जी? उपवास के बारे में बात कर रहा है जी। किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु मसीह उपवास के बारे में बात नहीं कर रहा। यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है। वो प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है। प्रार्थना में ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। और फिर वो कह रहा है जब तू उपवास करे, यानी कि उपवास क्या है? उपवास परमेश्वर को और कुछ नहीं, उपवास प्रार्थना का हायर लेवल है, एक एक्सट्रीम है। यानी परमेश्वर कह रहा है जब तू प्रार्थना करे कोठरी बंद हो जा, इस तरह से कर, इस तरह से कर। और खुदा कह रहा है तुझे अगर प्रार्थना में और अधिक बढ़ना है तो उपवास कर। यानी कि उपवास का मतलब है आपकी प्रार्थना का एक स्तर हायर हो जाना। अगर आप
पिछले दिनों के अंतर्गत 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों आप कह रहे हैं मैं उपवास में हूं, तो आपसे कहना चाहते हैं कम से कम आपकी प्रार्थना 1 घंटे 5 मिनट होनी चाहिए। यानी उसका अगला स्तर, नेक्स्ट स्तर। अगर आप पहले भी 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, इन दिनों में भी कर रहे हैं, फिर वो उपवास नहीं है, फिर वो क्या है? साधारण प्रार्थना है। साधारण प्रार्थना, आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना के बारे में बोल रहा है और इन सारी बातों को बोले, फिर एंड वो आगे जाकर करता है और फिर एंड करके उसके बाद किसके बारे में बात करता है? वो धन के बारे में बातचीत करने लग जाता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर, उपवास क्या है? उपवास प्रार्थना का उच्चतर स्तर है, या यूं कह सके लास्ट बिंदु है, आखिरी है प्रार्थना, इससे आगे और कोई नहीं, इसके आगे और कुछ नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने के चेले एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु के चेले आकर बोले प्रभु हम नहीं निकाल सके, क्यों निकाल सके? यीशु ने क्या कहा? ये जाति, अकेली जाति, ये जाति या ये चीज कैसे बिना प्रार्थना और यानी कि तुम्हारी प्रार्थना नहीं, तो यीशु कहे वहां फिर ये कह रहा है यीशु मसीह, तुम्हारे जब तक तुम एक हायर लेवल प्रार्थना में ना चले जाओ, तुम अधिकारी से प्रार्थना में ना चले जाओ, ये चीजें नहीं टूटेंगी। आज की रात आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, इन दिनों के अंतर्गत अद्भुत चीजें टूटने जा रही हैं। अद्भुत बंधन जो परमेश्वर पिछले दिनों टूटते हुए नहीं देखे, गरीबी के बंधन, निराशा के बंधन, हताशा के बंधन, शराब के बंधन, कई प्रकार के बंधन जो पिछले नहीं टूटे। आपसे कहना प्रार्थना, जब उपवास यानी प्रार्थना के हायर लेवल में एक व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, हर बंधन को टूटना होता है। चिंता ना करें, आप घबराए ना, लेकिन दिनों के अंदर उन चीजों को लिखें, उन बातों खुदा के सामने लेकर आए, प्रभु ये चीज मेरी लाइफ के अंतर्गत रुकावट बन रही है। आपसे कहना चाहते ये उपवास उन चीजों को तोड़ने का काम है, उन चीजों को टूटते देखेंगे, बिखरते हुए देखेंगे और चकनाचूर होते हुए देखेंगे। जैसे प्यारे परमेश्वर कांच का जो महल होता है, जब उसे एक पत्थर मार दिया जाता है, क्या होता है? वो चकनाचूर हो जाता है, गिर करके ढह करके नाश हो जाता है। आपसे कहना आपकी मेरी समस्या ऐसी ही ढह कर नाश होने जा रही है। हमारे लिए कुछ अद्भुत रास्ता हमारी लाइफ में खुलने जा रहा है, पर हमें क्या करना है? हमें उपवास करना है। इसके लिए आपको फिर कहना चाहते हैं भोजन के बारे में चिंता ना करें। आप एक टाइम छोड़ सकते हैं, गुड है, अच्छा है, 2 टाइम छोड़ सकते, अच्छा है, वो आपका परमेश्वर का। कब खाएं इसमें कई लोग हैं, 5 बजे खाएं, 6 बजे खाएं, वो आपका है। आपसे कहना चाहते हैं आप प्रार्थना के उच्चतर स्तर पहुंचो। अगर आपने पूरे दिन, हम कहें कई लोग ऐसे होते हैं सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीते, कई लोगों को मिलता है बोला हम थूक भी नहीं निकलते, अच्छी बात है, गुड, लेकिन प्रार्थना कितनी करते हैं? ऐसा वो तो टाइम नहीं मिल पाता। आपसे कहना चाहते ऐसी प्रार्थना, ऐसा उपवास परमेश्वर फिर क्या करे? ऐसा ही लोग कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे, और परमेश्वर ने क्या कहा? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता वो ये नहीं है, जिससे मैं प्रसन्न होता वो ये है परमेश्वर का, जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, यानी कि मेरी उपस्थिति में आ जाए। उपवास का साधारण अर्थ परमेश्वर वो टोटल एक छोटी सी निचोड़ की बात यह है। उप का हमेशा हम बताते इस बात को, उप उपस्थिति, वास का मतलब वास करना, निवास करना, प्रभु की उपस्थिति में निवास करना। आपका समय उसकी उपस्थिति में गहरा होने पाए, ज्यादा होने पाए, अधिक होने पाए, और अच्छा है शाम को हम 1 घंटे, एक ज्यादा नहीं 1 घंटे 1.25 घंटे हम मिलकर करें, कोशिश करें हर मीटिंग के अंदर अपने आप को लेकर के आने का, और घर पे आप प्रार्थना में रहें, उपवास करें। ड्यूटी पे जा रहे हैं वहां जब आपको टाइम मिले, लंच टाइम आपका हो, दूसरा टाइम हो, उसमें वचन पढ़े, वचन बोले। आजकल तो सुविधा है काय की? मोबाइल की, मोबाइल आज अब मोबाइल लेकर बैठो, लोग सोचेंगे हाँ ये कुछ देख रहा है, कुछ कर रहा है, कोई नहीं, उस समय को बाइबल पढ़े, मोबाइल में बाइबल पढ़े, आपसे कहें यूज करें परमेश्वर के साथ अपने से बितानों को। और फिर क्या होगा आपको आने वाले दिनों में बताएं खुदा के लोगों, जब लोगों ने उपवास किया, जब व्यक्ति ने उपवास किया। आपसे कहना बहनों आप हल्के नहीं हो, खुदा का वचन कहता है जब एक स्त्री ने उपवास किया, आपको मालूम है जब एक पुरुष ने उपवास किया, आपको मालूम है जब एक कलीसिया ने उपवास किया, परमेश्वर के लोगों चीजें हिल गई, चीजें टूट गई, अद्भुत सामर्थ उतर गई। आइए हम इन दिनों कहें इसका कोई महत्व नहीं कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इसका कोई महत्व नहीं कि आपके घर में आप अकेले खड़े हैं या आपके साथ कोई खड़ा है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ बिताने का निर्णय लेंगे। आपसे कहना चाहता कुछ अद्भुत आप देखने, लिख लें, बड़ी बड़ी समस्याओं को लिख लें। अगर आपको ऐसा संभव नजर आता है आप हमारे पास अपने निवेदनों को भेजें। आप कुछ बातों को बताना नहीं चाहते, गुप्त लिख दें कि पास्टर साहब हमारी कुछ गुप्त
प्रेयर रिक्वेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं, जरूर नहीं कि सारी बात हमें बताएं, प्रभु जानता है। आप हमें लिख के भेज दें, पास्टर साहब हमारी कुछ गुप्त प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक हमारी कुछ प्रार्थना निवेदन है, हम इसमें प्रभु के काम को देखना चाहते हैं। आप हम कहना चाहते हैं परमेश्वर का काम आप जरूर देखेंगे, परमेश्वर का गुण काम को देखेंगे। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों बंद करें, ध्यान रखें। इससे पहले कि आंखें बंद करें, आप कहना चाहते हैं कल हमारी प्रार्थना पटेल नगर विस्तार के अंतर्गत से 8 बजे है, हमारे सिस्टर शशि मुबारक के घर पर। परसों हमारी प्रार्थना फिर 8 बजे भवन में है। सैटरडे इस बार हमने रखा है, सैटरडे हम उपवास में तो हम रहेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, लेकिन सैटरडे हमारे बाइबल की स्टडी को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रहेगी। और फिर हमारा सैटरडे चर्च होगा। फिर मंडे आप में से कुछ लोग हैं जो चाहते हैं आपके घर प्रार्थना रखवाई जाए, आप बताएं, हमारी तरफ से स्वागत है, हम आपके पास आएंगे। आप चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि घर हो, आपके नाम से आप भवन में प्रार्थना रखवा सकते हैं, तो आपके नाम से भवन में प्रार्थना हो। ठीक है, आज मेरी ओर से प्रार्थना है, मैं भवन में रखवाना चाहता हूँ, चाहते तो भवन में आपके नाम से प्रार्थना रख सकते हैं, चिंता ना करें। हम चाहते हैं हर व्यक्ति प्रार्थना रखवाए। आप घर पे करवा सकते हैं तो ही बढ़िया बात है, नहीं करवा सकते यहाँ जो आपके नाम से कराएं। उस दिन हम क्या करेंगे, उस विशेष परिवार के लिए हम हर दिन प्रार्थना करेंगे, लेकिन जिस दिन जिसके नाम से उस दिन उस परिवार के लिए विशेष हम खुदा की उपस्थिति में रहेंगे। उस परिवार के हर एक पॉइंट के लिए हम दुआ करेंगे। जिस दिन जिस परिवार की ओर से प्रार्थना होगी तो आपसे ये विशेष आपके लिए सुविधा है, और उस दिन आप भी उपवास में रह सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करें, घबराए ना, है ये मत सोचे कि भाई प्रभु नहीं सुने, प्रभु सुनने वाला। लेकिन आपका मन ये बना रहे, प्रभु आज मेरे परिवार के उपवास रखा गया है, खुदा मेरे परिवार में कुछ अच्छा होने पाए। तो आप दिन और रात पूरे दिन ड्यूटी पे घर पे उसी विचार के साथ बने रहे। ऐसा नहीं कि फादर साहब भूखे प्यासे बैठे उन्हें बैठे तो आप मजे से क्या है वहाँ पर ड्यूटी पे या घर पे या ऑफिस में कहीं भी है मजे से हंसी ठिठोले कर रहे हैं, वाला कर लेंगे फादर साहब कर रहे हैं ऐसा नहीं, उस समय आप माहौल में रहे ताकि खुदा देखे, प्यारे परमेश्वर खुदा आपके हार्ट को देखता है। बस इसका कोई मतलब हम कहें कोई दिक्कत नहीं, कई लोग भूखे नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई नहीं, लेकिन आप खुदा के साथ तो रह सकते हैं। आपने अंदर खुदा के विचार तो बना के रख सकते हैं, आपके अंदर खुदा के कार्य के विचार तो रख सकते हैं। हाँ, मैं खुदा काम को देखना चाहती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों बंद करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पिता हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आए हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको नाम को धन्य देते हैं। प्रार्थना करें, कोई भी एक भाई या बहन मेहरबानी से दुआ करें कि पिता का धन्यवाद दे इन बातों के लिए। आने वाले दिनों में हम भोजन और तमाम बातों से दूर हट करके, इन विचारों को दूर हटा करके हम उससे महिमा के बादल को अर्थात पवित्र आत्मा को, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन देख सके। हम अपने जीवन के अंतर्गत प्रार्थना के अगले स्तर के अंदर पहुंचकर प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु हमारी सहायता मदद करने के लिए कोई भी एक दिन मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आके पिता धन्यवाद करते हैं, आपके दिन के लिए सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर दिन दिखा है परमेश्वर, आपकी एक बार फिर उपस्थिति में लेकर आज के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आगे इस समय को परमेश्वर जब उपवास में रहते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में और बढ़ने पाए परमेश्वर, आपका आत्मा हमें गाइड करने पाए परमेश्वर, हम कैसे उपवास रख सकते हैं परमेश्वर, ऐसा आपका अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। आगे के समय को हर एक प्रार्थना जो होती है आगे 40 दिन तक हर प्रार्थना में आपका अनुग्रह हम पर बना रहे परमेश्वर, जैसा आपने अनुग्रह किया उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष जो उपवास के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं उनके साथ बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, खुदा की महिमा करते